اور ज़मीन पर तेरे सिवा मैं किसी का मुश्ताक नहीं। और नाज़रीन आपको बताते चलें कि नॉर्मली यू वॉच मी इन द इवनिंग जो अवाम शो होता है, लेकिन कल पाकिस्तान में ऐसी क़यामत सुगरा बरपा हुई पाकिस्तान की मासूम मसीही कौम पे के जिसकी नज़ीर करीबी तारीख़ में नहीं मिलती, और इसकी तफसीलात से आप यकीनन वाकिफ़ होंगे। और ये मजहबी जुनून का बदतरीन मुजाहरा था जिसकी सज़ा बेगुनाह कम्युनिटी को देगी, जिनको ख़ुद भी नहीं पता कि उनका कौन सा ऐसा करदा गुनाह है जिसकी उनको पनिशमेंट मिली है। और जैसे हम जानते हैं कि जिस्म पे लगे तो घाव भर जाते हैं, लेकिन जो रूह अगर ज़ख्मी हो जाए तो उसका इलाज कैसे मुमकिन हो पाएगा। तो आज पाकिस्तान की मसीही कम्युनिटी आई एम बिट इमोशनल टुडे, बल्कि सिंस यस्टरडे। तो सानिया लाहौर की रियासत पहले ही नाकाम होती जा रही थी, लेकिन नाकाम होती रियासत के चेहरे पे सानिया लाहौर की सूरत में एक और बदनुमा दाग लग चुका है। और इसके अलावा आज के दिन की और भी सिग्निफिकेंस है कि क्योंकि आज GTV की 5वीं सालगिरह भी है, और इसके लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और ये चैनल जो है मसीह कौम का साथी भी है, तर्जुमान भी है, जिसकी पिक्चर आप देख सकते हैं कि आज हम आपके साथ ख़ुसूसी प्रोग्राम के ज़रिए हाजिर खिदमत है। पहले भी हम हमेशा जब भी मसीह कौम पे परसिक्यूशन होती है या पाकिस्तान की मिनॉरिटीज़ या कोई भी तबकात, कुचले हुए तबकात, पिसे हुए लोग जो हैं वो सफ़र करते हैं, परसिक्यूट होते हैं, तो हम उनकी आवाज़ को आप तक पहुँचाते हैं। और इसके अलावा आज का जो मदर्स डे है उसकी भी मुबारकबाद आपको, लेकिन आज का जो मदर्स डे है हम उन माओं के नाम करते हैं जो बेसरो समानी की हालत में इस वक्त लाहौर में बैठी हुई हैं, और हज़ारों की तादाद में जो मुतासरीन हैं उनके जज्बे को सलाम भी करते हैं, और उन माओं के नाम हम आज का मदर्स डे करते हैं। और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में तज्ज़िया निगार मोहतरम सैमसन सैमुअल साहब भी तशरीफ़ फरमा है। बहुत शुक्रिया एंड गुड मॉर्निंग टू यू। सैमसन, मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी हम बात करें, अगर हम दिखा सकें कि कल जो दिल खराश वाक़या थे वो क्या हुए, एक वीडियो की सूरत में थोड़ी सी पिक्चर हैं, बड़ी डिस्टर्बिंग पिक्चर हैं, बट वी हैव टू बेयर विद इट। और नाज़रीन इस वक्त आप देख सकते हैं कि आपको बताएं कि जुम्मे की रात को एक मसीही लड़के सावन मसीह के ख़िलाफ़ तौहीन रसालत का मुकदमा दर्ज किया गया, और उस पर इल्ज़ाम था कि उसने मुबैना तौर पे मज़हब के बारे में कोई नाज़ेबा अल्फाज कहे विच इज़ नॉट कन्फर्म्ड। और पाकिस्तानी मीडिया ने भी कहा कि वो शख्स बेगुनाह है, अभी से कह दिया। और लेकिन इसके बावजूद इन लोगों को नहीं पता, जिनको आप देख सकते हैं बेसरो समानी की हालत में 178 के करीब मसीहियों की अमलाक को लाहौर की एक जोसेफ कॉलोनी से उसमें नज़र आतिश कर दिया गया, उनके सामान को मुनज़्ज़म तरीके से जलाया गया, तबाह किया गया। इसकी आप पिक्चर्स भी देख रहे थे। और इन लोगों को ये भी नहीं पता कि उनको किस गुनाह की सज़ा दी गई है, और अभी तक किसी बच्चे का जुर्म साबित नहीं हुआ। जिस सावन मसीह नामी लड़के उसके बारे में बताते हैं कि ही इज़ अ 25 ईयर्स ओल्ड यंग पर्सन, और ही रन्स हिज ओन स्मॉल बिजनेस बिलियर्ड क्लब। और उसके बराबर में एक हजाम था शाहिद इमरान नामी, वो मुस्लिम लड़का था। उसने इस मसीही लड़के सावन मसीह पर इल्ज़ाम लगाया कि इसने मज़हब की बेहुरमती की है। और फिर हमने देखा कि यकायक 3000 के करीब एक हजूम था, बिफरा हुआ हजूम था, जिसने आके ये सारी तबाही मचा दी। ये कितना मुनज़्ज़म ग्रोह था जिनके पास आर्सन भी मौजूद था, आतिशगीर मादा था, कि जिसने पक्के घरों को जलाया। तो सैमसन, वी कैन जस्ट इमेजिन कि क़यामत सुगरा पाकिस्तानी मसीह कौम पे टूट पड़ी, क्या फरमाइएगा? तस्कीन, आज सुबह मेरा दिल कर रहा है कि मैं धाड़े मार मार के रोऊं, कि मेरे जज्बात की अक्कासी हो सके, मेरी कौम के जज्बात की अक्कासी हो सके। अल्फाज नहीं है जो मैं अपने मुंह से निकालूं और उस दर्द का एहसास दिलाया जा सके जो कि इस वक्त हमारे सीने में है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, शहबाज शरीफ साहब को और सारे हुक्मरानों को जो कि इस सारे वाक़या के ज़िम्मेदार हैं। कि शांति नगर में तो जब ये हादसा वाक़या हुआ तो आपने लोग भी बीच में जला दिए। गोजरा में जब वाक़या हुआ तो आधे लोग अंदर जला दिए, आधे लोगों को निकाल लिया। इस दफ़ा बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी कि आपने लोगों को निकाल लिया, लेकिन उनकी यादें, उनके घर, उनकी सारी दुनिया जला दी। सोचने की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि हम क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान में किसी को कोई एहसास ही नहीं। शहबाज शरीफ साहब के बारे में तो मैं कहूँगा, ये तो बाहर के मुल्कों में 10 साल इन्होंने जलावतनी काटी है, इन्हें पता है कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसे चलते हैं। इन्हें चाहिए कि ये क्यों रिज़ाइन नहीं करते, DIG लाहौर जो है वो क्यों रिज़ाइन नहीं करते।
इंटीरियर मिनिस्टर जो है पंजाब के, वो क्यों रिजाइन नहीं करते, प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते कि हम इस काम में फेल हुए हैं, और पुलिस सीधा सीधा हाथ खड़े करके कह देती है जी हम कुछ नहीं कर सकते, भाग जाएं। मैं तस्कीन भाई आपसे ये बात कहना चाहूंगा जी जी कि फर्ज कीजिए कि जस्ट इमेजिन, जस्ट पुट इट ऑन, नाज़रीन जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि फर्ज कीजिए कि आपके घर पे कोई शख्स आ जाता है, आप अपने घर में हैं, आपके घर को जलाने आ जाता है या आपके घर को लूटने आ जाता है, आपकी क्या जिम्मेदारी है? सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी ये है कि आप पुलिस को फोन करें और उनको कहें कि जी हमें प्रॉब्लम है, वो आपको बचाएं। अगर वो नहीं बचाते तो फिर हमें खुद खड़े होके करना है। अनफॉर्चुनेटली हम क्रिश्चियंस जो हैं, हम बड़ी नॉन वायलेंट किस्म के लोग हैं। हम इस तालीम पे ज़्यादा बिलीव करते हैं कि कोई आपके गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ कर दे। लेकिन कब तक? मैं आज आपके साथ इस शो में आगे जाके कुछ और जो है बिब्लिकल टीचिंग्स के बारे में भी थोड़ी सी बात करूंगा, जो कि मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट इस बात को भी करते हैं। नाज़रीन, आपने डेफिनेटली सुना होगा कि खुदा यीशु मसीह को जब जनाब मसीह को गतसमनी के बाग में पकड़ने के लिए रोमी फौजी आए थे, तो कैफा का एक नौकर भी उनके साथ था, और पतरस ने क्या किया, अपनी तलवार निकाली और उसका कान काट दिया। और हमारे खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा कि पतरस इस तलवार को म्यान में रख। कहां रख? म्यान में रख। हमारे लीडरान ने, हमारे बड़े बड़े जो हमारे ओहदेदारान हैं, उन्होंने हमें क्या सिखाया है कि बेटा कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा भी उसकी तरफ कर दो। ये नहीं सिखाया कि अपना असला अपने पास रखो, अपनी तलवार अपने म्यान में रखो। हमने उतार के फेंक दी है। दैट मैं साथ आपको ये भी बार बार कराना चाहूंगा कि खुदा यीशु मसीह ने कहा था जो तलवार से जीता है वो तलवार से मारा जाएगा। सो इसलिए हमें तलवार पे इन्हिसार नहीं करना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जब हम पे कोई अटैक करे, वी हैव अ राइट टू डिफेंड आवरसेल्व्स। हमारे पास वो तलवार होनी चाहिए। मैं आपको गलत बात के लिए असला इस्तेमाल करने की सजेशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन जब आपके पास है ही कुछ नहीं, अगर मेरे घर में कोई लूटने आ जाता है, मेरे पास घर में है ही कुछ नहीं, तो मैं क्या करूंगा? वो आएगा, मुझे लूटेगा, थप्पड़ भी मारेगा और चला जाएगा, घर भी जला के जाएगा। एंड दैट्स व्हाट हैपेंस। कब तक हम ये बर्दाश्त करते रहेंगे? कब तक हम उन्हीं पुरानी डॉक्ट्रिन्स? और मैं बहुत बड़ा कसूरवार मानता हूं हमारे रिलीजियस लीडर्स को, जिन्होंने ये सोच हमारे दिलों में डाल दी है। उन्होंने बाइबल के सही प्रिंसिपल्स की अक्कासी ही नहीं की। मैं किसी दोस्त से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी वो भी तो एक कलाम में आयत है कि जहां लिखा है कि दाना जो है वो जोरावर दुश्मन को देख के छिप जाता है। तो नाज़रीन, मैंने ये बार बार कराया कि दाऊद बेवकूफ था। जनाबे दाऊद, बादशाह दाऊद बेवकूफ थे कि वो जाति जूलियत के सामने खड़े हो गए। यू शुड हैव फेथ इन द लॉर्ड and a time will come when we will be able to defend ourselves. हमें बहुत क्लियरली नजर आता है। सरेआम का जो होस्ट है, he is a very brave young guy. I always pray for him कि खुदा उसको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, कि वो जब भी करते हैं बहुत ब्रेव चीजें करते हैं। तो हम वो बात कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि जी हमें चाहिए कि हम असला जो है, या तो सबको असला दे दे जैसे अमेरिका में करते हैं कि जी सबको असला दे दो ताकि अपने आप को डिफेंड कर सके। पुलिस हमें एक चुप करके कह देती है कि जी हम आपको बता रहे हैं कि हमला होने वाला, भाग जाएं। ये तो कोई, ये तो दिस इज नॉट अ वे। बाकी सही बात है। मैं चाहता हूं कि ये आप देख सकते हैं कि मजहबी अक़लियतों पे जुल्म और सितम बंद करो। ये हम किसे कहें कि बंद करो? जिस गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं वो तो इस काबिल ही नहीं है कि अपने शहरियों को डिफेंड कर सके। उन्होंने चंद अशराफिया, सो कॉल्ड अशराफिया, या चंद ऐसे लोग हैं, सियासतदान हैं, जिन्होंने अपने इर्द गिर्द हाला बना रखा है, अपने इर्द गिर्द सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रखी है। वरना आम आदमी को तो ना उसकी कोई वैल्यू है, ना उसकी कोई आवाज़ सुनता है, ना उसकी कोई दादरसी है, ना कोई उसको इंसाफ देता है। इसकी एक झलक आप देखना चाहते हैं तो ये इस खसूसी पैगाम में देखें, एंड दिस इज़ एन रियली आई ओपनर। और ज़रा देखते हैं, जब मैं इस वीडियो को देख रहा था तो आई वॉज गेटिंग आउट ऑफ इमोशंस। तो आप खुद ही देखें ज़रा प्लीज़। मसीह बिरादरी के आज 100 से ज्यादा घर जला दिए। वकीलों ने दावा किया है कि मुश्तइल मुजाहिरीन ने 100 से ज्यादा घरों को आग लगाई, जबकि मुतादिद मोटरसाइकिल और रिक्शे भी जला दिए।
वतन की बात कर रहा हूं मैं। कितने कितने जुल्म ढाओगे। मैं जानता हूं कि सारे मुसलमान ऐसे नहीं हैं, सारे लोग ऐसे नहीं हैं, ये बहुत कम माइनॉरिटी है जो एक्सट्रीमिस्ट की है, लेकिन हम कैसे इनको लड़ेंगे जब हमारे अपने ही खड़े नहीं होते, जब हमारे मुसलमान भाई हमारे साथ नहीं खड़े होते। यार वो तो 178 घर थे, उसके इर्द गिर्द कितने मुसलमानों के घर थे, आप लोगों ने क्यों नहीं बचाया? आप कहां थे, क्यों सोते रहे? बाद में सबकी आंखों में आंसू तो हैं, लेकिन उनको सुलाने के लिए किसी के पास बिस्तरा नहीं है। सबके घरों में आज चूल्हा जल रहा है, लेकिन वो लोग आज सुबह नाश्ता नहीं कर रहे होंगे। वो लोग बेरोज बेआसरा है, सड़कों पे बेचारे धक्के खा रहे होंगे। बिल्कुल एग्री करता हूं और आपके जज्बात की भी कदर है। नाजरीन, इस वक्त टेलीफोन लाइंस भी अगर हम साथ ओपन कर दें तो आज इस इमोशनल डे पे आपके मैसेजेस भी हम साथ लेना चाहते हैं। कुछ एक्सपर्ट से भी बात करेंगे और चंद लेटेस्ट पिक्चर भी देखेंगे सानिया लाहौर की, जहां मजहबी इमलाक का भी नुकसान पहुंचा। 2 चर्चेस कम से कम थे जिनको नजर आतिश कर दिए गए इन इमलाक के साथ साथ। और जो लेटेस्ट पिक्चर है अगर हम देख सकें, और आपने एक नुक्ता भी रेज़ किया है कि वहाँ के जो लोकल मुस्लिम कम्युनिटी थी वो क्यों नहीं इमदाद के लिए आगे आई। तो पिक्चर अभी शायद हम देखेंगे थोड़ी देर तक, जो लेटेस्ट पिक्चर हैं लाहौर से कि किस तरह ये बर्बरियत की दास्तान जो है रकम की गई। और ये हम बात कर रहे थे कि नाकाम रियासत, पहली पाकिस्तान जो है नाकामी की तरफ जा रहा है, तो कितना बड़ा ये बदनुमा दाग एक और पाकिस्तान के माथे के ऊपर चश्मा हो गया। क्या इस तरह के दाग मिट सकेंगे कभी? ये दाग कभी नहीं मिटेंगे। ये दाग खून से, ये देखें जरा, ये पिक्चर कता कलामी माफ, ये देखिए, इसको जरा पिक्चर को स्टॉप करें। ये पीछे वाली जो पिक्चर थी अभी, ये लिखा है कि ये मुसलमान का घर है, इस घर को मत जलाएं। इसमें आपका जवाब पिना है। ये लाहौर से पिक्चर है, ये कोई हमने नहीं बनाई, ये एवरीवेयर। और इससे जब नेक्स्ट पिक्चर देखें तो इसके ऊपर लिखा होगा कि गुस्ताख रसूल की सज़ा सर तन से जुदा, आगे लिखा है अमन ग्रुप। ये किस तरह का अमन है? फिर बार बार चंद लोग मीडिया पे आके दावा करते हैं कि जी अमन का मज़हब, पीसफुल मज़हब। ये देखें क्रॉस को हाथ में पकड़ा हुआ है, और किस तरह बर्बरियत। ये आपको लगता है कि ये कोई मजहबी दाढ़ियों वाले तो नहीं है, ये आम लोग हैं जिन लोगों की आम बात कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि अक्सरियत सभी एक जैसे लोग हैं जब ये मजहबी जुनूनियत आती है। ये पुलिस वाले देख लें, इनका किरदार सिर्फ ये था कि इन्होंने एक रोज़ कबल लोगों को, मासूम मसीहों को इन्फॉर्म किया कि आप अपने घर छोड़ के चले जाएं। ये है पुलिस का, ये है सिक्योरिटी अदारों का किरदार। ये बाइबल मुक़द्दस देखें, इसके ऊपर अब कौन सा 295C लगेगा, कौन लगाएगा, किसने इसको जलाया है, कौन किसको सज़ा देगा, कोई फर्दुर्रम किस पे जायज़ होगी, किसको आप मुजरिम डिक्लेयर करेंगे। दिस इज़ अनबिलीवेबल। ये चूँकि जोसेफ कॉलोनी में जो वाक़या पेश आया तो लाहौर में, तो इस कॉलोनी में रेवरेंड मिज़राब विक्टर साहब ने बड़ी खुदाम की खिदमत की है। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे भी मौजूद है। पास्टर जय मसीह की, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, जय मसीह की जी, पास्टर मिज़राब विक्टर बात कर रहा हूं। जी आप जी शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। क्या फरमाइएगा, आपने इस एरिया में पर्टिकुलरली खिदमत की है जोसेफ कॉलोनी में, थोड़ा सा हमें वहाँ बताएं कितने मकीन रहते हैं मसीही वहाँ? बड़े बेसिक से मसीही लग रहे हैं देखने में। मीडिया को जो ऊपर जो हमने इनकी पिक्चर्स देखी, दे आर वेरी बेसिक पीपल, बड़े गरीब से लोग हैं। क्या फरमाइएगा? जी, ये कॉलोनी तकरीबन 1947 के बाद हुई, जब हमारे लीडर चंद्र सिंह ने एक कॉल दी कि आओ मुल्क की सफाई करें, तो मसीही लोगों ने मुल्क की सफाई की, उसे खूबसूरत बनाया। तो ये उस वक्त उन्होंने इस कॉलोनी को आबाद किया, जोसेफ कॉलोनी का नाम है। और मुझे खुदावंद ने मौका बख्शा 1998 में, 1998 में कि मैं जाकर वहाँ पर पादरी की खिदमत सर अंजाम दूं। और ये बड़े मोहब्बती लोग हैं, और यहाँ पर तकरीबन कोई 400 क्वार्टर हैं। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो अंदर जाने के लिए एक ही रास्ता है और बाहर निकलने के भी एक ही रास्ता है। आगे से वो जो उनकी कॉलोनी है वो आगे से बंद है। और यहाँ पर चर्च में मुझे खुदावंद ने मौका बख्शा, और ये लोग जो है वो बड़े मेहनती हैं और अनपढ़ लोग हैं, और इतनी इल्म की रोशनी नहीं मैंने वहाँ पर देखी थी। और ये चीजें हैं कि भाई वो लोग तो बस अपने वहाँ पर रह रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, वो गुस्ताखी रसूल करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मैं 2 साल इनमें काम करके आया हुआ हूँ। और ये सिर्फ बाइबल को ही सीखना मांगते हैं। और पाकिस्तान में कोई भी नहीं कर सकता इस तरह की गुस्ताखी। कौन अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेगा? तो जुल्म की इंतहा हो चुकी है। क्या फरमाइएगा कि
کیا اس طرح ریاست میں لوگ رہ سکتے ہیں؟ ریاست کے تو چہرہ مورا ہوتا ہے اقلیتیں یا جو بڑے سو کالڈ نچلا طبقہ ہوتا ہے، اس کو تو بلکہ دل سے لگانا چاہیے، تو انہوں نے تو اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ بھائی یہ جو علاقہ ہے نا، یہاں پر یہ جو کوارٹرز ہیں، یہاں پر یہ بڑی دیر سے ویسے کے ویسے ہی ہیں، 1947 سے بنے ہوئے ہیں، ایسے کے ویسے ہی ہیں۔ اس کے جو آس پاس لوگ ہیں وہ اس کو روکنے کی ضرورت ہے، اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا جب تک کہ حکومت انوالو نہیں ہوگی۔ گورنمنٹ کو اصل حکومت انہی کی ہے نا، یہ جو بالکل بڑے بڑے موبز ہیں، بالکل انہی کی حکومت ہے، اور یہ افسوس کی بات ہے کہ یہ ہمیشہ نواز شریف صاحب کی ہی حکومت میں، شہباز شریف صاحب کی حکومت میں ہی یہ کام ہوئے ہیں۔ اب دیکھ لیں شانتی نگر کا واقعہ، اس وقت بھی انہی کی حکومت تھی، پھر گوجرا کا واقعہ، اس وقت بھی انہی کی حکومت تھی، پنجاب میں جب بھی یہی حکمران رہے ہیں۔ پنجاب میں تو کوئی ہے ہی کسی کی نہیں نا حکومت۔ باقی اچھا بستیوں کو پاشا مزراب جلا دیا جاتا ہے، شانتی نگر کا سیمسن ذکر کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ گوجرا یا کوریاں یا کسی بھی ایسی بستی کی مثال لے لیں، لوگوں کے اندر اتنی نفرت ہے، وہ مسیحوں سے یا دیگر اقلیتوں سے اتنی نفرت کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ یا تو مکمل طور پہ جلا دیے جائیں، مٹا دیے جائیں، یا ان کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ اس کا یہی مطلب لے سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں جو ہم بات کر رہے تو مٹھی بھر تو ملک کی ہر جگہ پہ آباد ہیں یہ لوگ، یہ مٹھی بھر لوگوں سے ہم نجات نہیں لے سکتے، یہ مٹھی بھر سارے مسلمان ہی آباد ہیں۔ جی جی، اور پھر کیا کریں؟ یہ جھنڈے کا رنگ پھر کیا پورا گرین کر دیں؟ کیونکہ اس وقت ہمارے بیک گراؤنڈ میں جو جھنڈا ہے اس کے اوپر وائٹ رنگ ہے، اس کے اوپر تو چھینٹے پڑے ہوئے ہیں، پھر یا پھر اس کو ریڈ کر دیں یا پورا گرین کر دیں، کیا کریں اس کا؟ دیکھیں جی، میں تو چاہتا ہوں کہ جھنڈے کا رنگ پورا وائٹ ہو جائے، کیونکہ سفید نشان کمن کی نشاندہی کرتا ہے۔ جی جی، ہاں جی، تو یہ جو گرین نشان ہے یہ مسلمانوں میں پایا جاتا ہے کہ پیری فقیری کا نشان ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اچھا ہاں جی، لیکن ہندوؤں نے سفر کیا، وہ انڈیا چلے گئے، شیعہ برادری سفر کر رہی ہے، ان کو تو آسٹریلیا نے بھی دروازے کھول دیے ان کے لیے، اور وہ شاید ایران بھی جا سکتے ہیں، تو پاکستانی مسیحیوں کے پاس کیا حل ہے؟ نہ وہ انڈیا جا سکتے ہیں، نہ ایران یا افغانستان، تو وہ پھر بحیرہ عرب میں چلے جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ دیکھیں جی، پاکستان بنانے میں ہمارا بہت بڑا ہاتھ ہے، یہ غلطی تھی۔ اگر ہمارا مسیحی ووٹ ایک نہ قائد اعظم کو ملتا تو پاکستان نہیں تھا بننا۔ اچھا، تو ہمیں پاکستان چھوڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نہیں، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، کل جس کالونی میں آپ نے خدا کی خدمت کی ہے اسی کے مکین، کل میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے، لوگ کہہ رہے تھے ہم پاکستان میں نہیں رہنا چاہتے۔ سمسن کیا فرمائیے؟ آئی تھنک پہلی دفعہ شاید وہ بولے ہیں لوگ، پاکستانی مسیح نے تو انہوں نے ہمیشہ پیار کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں نہیں رہنا۔ ہاں جی بالکل، دیکھیں جب اس طرح کا سلوک ہوگا تو کون چاہے گا کہ میں پاکستان میں رہوں، ٹھیک ہے؟ اور لیکن یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب کہ ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے یہاں پہ میں جانتا ہوں، میں کچھ کیونکہ ہیومن رائٹس کے ساتھ بھی تھوڑا کام کرتا رہتا ہوں، جو بھی کافی کیسز سامنے آتے ہیں، پچھلے 2 سے 3 مہینے میں 5 سے 7 کرسچن فیملیز کو ڈپورٹ کر دیا گیا ہے، جو کہ اسائلم سیک کر رہی تھیں اس کنٹری میں، اور اس میں ایک میجر کنٹریبیوٹنگ فیکٹر جو رہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے کیسز کی سماعت ہمیشہ مسلمان ججوں کے پاس جاتی ہے۔ ایجوکیشن ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، پتہ نہیں کیوں ہمارے لوگ پاکستان میں تو نہیں پڑھتے، یہاں پہ بھی آ کے نہیں پڑھتے، ہم وہاں تو غریب ہیں، ہم یہاں پہ بھی غریب ہیں، ہم وہاں تو کسی کام کے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ جڑا ایتھے ویلا ہے وہ لاہور بھی ویلا ہے، ہم وہ کرتے ہی کچھ نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم گورنمنٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ جی یہاں پہ ہمیں لابنگ کرنے کی ضرورت ہے، فرسٹ آف آل کہ ہمارے جو اسپیشلی جو اسائلم سیکر کیسز ہوں، وہ اس میں کوئی مسلمان جج انوالو نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم ان پہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، جی آ رہی ہے۔ پریز دی لارڈ بھائی، بہت ہی افسوس اور بہت ہی افسوس، اور یہ بھائی مٹھی بھر لوگ نہیں ہیں، یہ مٹھی بھر لوگ نہیں ہیں، جب ان کے اسلام کی بات آ جاتی ہے سارے کے سارے طالبان بن جاتے ہیں، چاہے بغیر داڑھی کے ہو چاہے کلین شیو کے ہو، آج تک پروٹیکشن ہی نہیں دی۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر لوگ آج یہ کہہ رہے ہیں ملک کو چھوڑنا، میں جتنے بھی یہاں یہ پروگرام کو سنتے ہیں دیکھتے ہیں، اگر آپ کا کوئی بھائی بہن پاکستان سے نکل سکتا ہے آ جاتا ہے، اس کو جانے نہ دیں، بالکل، کیونکہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو 47 میں بنا تھا، جس کا نام انہوں نے بعد میں اسلامی جمہوریہ کر دیا۔ اس کا مطلب جو ہمارے کچھ دوست ہیں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں امریکہ میں، وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستانی مسیحیوں کو ریفیوجی سٹیٹس جو ہے وہ الاٹ کر دیا جائے، پھر وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں۔
बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। और हमारे लोकल लीडर्स को भी इस होम ऑफिस को ये बार बार कराना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर मिनॉरिटी जो है वो सेफ नहीं है। इस वक्त हम अपनी टीवी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि ये देखें कितने मुनज़्ज़म तरीके से 178 जो होम्स हैं उनको तबाह किया जा रहा है, जलाया जा रहा है। ये जीन्स भी पहने हुए पास साहब सैमसन आप भी देख रहे हैं, ये देखें ईंटें मार रहे हैं, बरसा रहे हैं। मतलब ये क्या जुनूनियत है, ये लोगों को बस नहीं चल रहा है कि अगर पासा वार्निंग ना होती, ये लोग मसीही अपने घरों में होते तो इन्होंने तो लोगों के समेत घरों को जला देना था। भाई ये जनूनी कौम है, ये किस चीज की फतह है? बारबेरियन कौम है, ये बारबेरियन वो जो है ना, ये देखें ये लानती, ये ऐसे लोगों पर लानत खुदावंद की जाए और ऐसे लोगों पर लानत ही भेज सकते हैं। पुलिस वालों को गन दी हुई थी, काय के लिए दी हुई थी? उसके अंदर क्या पानी भरा हुआ था? पानी की गनें थी, मारते गोलियां इन पर। पुलिस वाले भी डरते हैं, वो कहते हैं कि पता नहीं हम पे बाद में फतवा लग जाएगा। ये देखें फिर असल हुकूमत तो इन लोगों की है ना, ये ईंटों वालों की, डंडों वालों की। गुस्ताखी, काय की गुस्ताखी? अगर इतना तुम्हें चैलेंज है कि जी तुम्हारा मजहब को कोई गुस्ताख करा, आओ डिस्कशन कर लो। सही जी, तुम्हारे जाकिर नाइक को दुनिया ने चैलेंज किया, इतना वो बड़ा आलम दीन है, आके बैठ के लोगों में बात करे। अगर हमारी बाइबल नहीं जलाई, हमारा गुस्ताखी नहीं किया, हमारे मजहब को आए दिन या इस कंट्री के अंदर रहकर मुसलमानों की दुकानों पे कोई चला जाए क्रिश्चियन, तो वो इतना गुस्ताखी करते हैं। सर पाकिस्तान को छोड़े, यहाँ पर ये लोग बाज नहीं आते हैं, यहाँ पर तासुब करने से बाज नहीं आते हैं। अभी रिसेंटली हमारे क्रिश्चियंस के साथ तासुब किया इन्हीं मुसलमानों ने, यहाँ ग्लासगो के अंदर। ये तो अपने मुल्क में क्या, जिस मुल्क में जाएंगे ये अपनी बारबेरियन नेचर से ये बाज नहीं आएंगे। आप हमारे साथ रहिए सैमसन। बार बार एक ही लफ्ज चंद दोस्त हमारे कहते हैं, यही लोग कहते हैं जी अमन का दीन या फिर अमन की बातें करते हैं, प्रूव कैसे होगा? वी आर वेयरिंग ब्लैक क्लोथ, मैं कहना शुरू करता हूं हमने व्हाइट कपड़े पहने हुए, दुनिया कैसे मानेगी? तो आप कैसे साबित करेंगे कि जो आप फरमाते हैं वो ही सही है? मेरा ख्याल है कि प्रोटेस्टेंट हमें कहना चाहिए कि इस्लाम अमन का दीन नहीं है, और अनलेस दे प्रूव हम कैसे कह सकते हैं? मेरा ख्याल है कि इस बात में कोई वो नहीं है। लेकिन मैं रेवरेंड साहब आपकी जज्बात की कदर करता हूं, हम भी बिल्कुल इसी आग में जल रहे हैं। नोटिंगम से जी जमान भाई क्या फरमाइएगा? थैंक यू वेरी मच। एक तो आपके ये जो हमारी कौम को जगाने के लिए बहुत बेहतरीन आप जो काम करते हैं उसके लिए आपको मुबारक कहता हूँ। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस बात पे थोड़ा सा तकिया करना चाहता हूँ कि जो हमारे तजिया निगार बैठे हुए हैं उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की कि जो कहते हैं ना कि जो एथे भुखा लाहौर भी भुखा। तो यहाँ पे रहकर भी हम जो मसीही हैं वो कुछ नहीं कर रहे अपनी कौम के लिए। हम यहाँ पे भी उसी तरीके से कि जो पाकिस्तान के अंदर तो सफर कर ही रहे हैं, जो यहाँ पे हम, मेरे ख्याल में जो हल है ना, अगर आप ये सोचें ये जो प्रोग्राम हुआ है जिस तरीके से उन्होंने जो जुल्म की इंतहा की है वो बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से की है, वो कोई एक लम्हे में नहीं हुई। उन्होंने पुलिस को वहाँ पे ज्यादा होने नहीं देना था। और वो पुलिस में जब एक गवर्नर ऑफ पंजाब को मार दिया जाता है और कुछ भी नहीं होता, तो एक गरीब मसीह को घर जलाने से आप क्या समझते हैं कि कुछ हो सकता है? ठीक है। ये वो इतने मुनज़्ज़म हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर को मार देते हैं और कुछ नहीं होता। बेनजीर को मार देते हैं तब भी कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है। गवर्नर्स को मार देते हैं, वजीरों को मार देते हैं, किसी का कोई बस नहीं चल रहा। कितने मसीह शहीद हो चुके हैं और ये उनके लिए एक रोज का मामूल बन चुका है। इसके ऊपर क्या हम समझते हैं कि हमारे इस करने की वजह से वो पाकिस्तान के अंदर मसीह महफूज हो जाएंगे? मैसेजेस भी आ रहे हैं। अजीम खोकर साहब ने मैसेज भेजा, वो कहते हैं कि प्रोटेस्ट होने चाहिए ऑल ओवर द यूरोप। थैंक यू जमान साहब आपकी कॉल का। पास साहब बिफोर यू गो क्या फरमाइएगा, अगर पाकिस्तान पे ऐसे लोगों की हुकूमत आने वाली है, मुझे लग रहा है खुदा न खास्ता, फिर क्या होगा? आधे लोगों के हाथ कटे होंगे, लोगों को मैदानों में रख के उनके सरों पे ऊपर गोलियां चलाई जा रही होंगी, ख़वातीन जो है उनकी ज़िंदगी जीरन हो रही होगी, अकलीतें जो है वो जजिया दे रही होगी। क्या ये मंजर हम आप भी देख रहे हैं? भाई ये मंजर जब आएगा तो लोगों को पता लगेगा कि सही पिक्चर क्या है इस्लाम की। जो लोग बोलते ना जी इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, अरे भाई कैसे ताल्लुक नहीं है? आप एक्सेप्ट करें इस्लाम के नाम पर वो आए और आग लगा के गए। आप क्यों अपने आप से झूठ बोल रहे हैं? लोगों की आंखों में आप वही चश्मा पहनाना चाह रहे हैं जो आप दिखाना चाह रहे हैं, आप वही चश्मा पहनाना चाहते हैं। हम अंधे नहीं है, हम बहरे नहीं है, हमें जबान दी गई है। और मैं तो कहता हूँ सर प्रोटेस्ट हम लोग आज भी अपने चर्च में मीटिंग रखी है, हम लोग नेक्स्ट वीक प्रोटेस्ट करेंगे और पूरी
यूरोप, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट होना चाहिए, ताकि लोगों को पता लगे कि इनकी असली चेहरा और इनकी असली बहुत बहुत शुक्रिया आपके, बहुत थैंक यू सो मच। प्रोटेस्ट भी होने चाहिए, धरने भी होने चाहिए, भूख हड़तालें भी होने चाहिए, जितनी देर तक हुक्मरानों के कानों पे जून है। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो 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 जी भाई, कौन सा, कहाँ से? जी मैं अरसलान अली बात कर रहा हूँ लंदन से। जी अरसलान, क्या फरमाइएगा? मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ और मेरे काफी दोस्त क्रिश्चियन भी हैं। तो अभी आपके जो बात कर रहे थे अभी कि डॉक्टर जाकिर नाइक को बिठा लेंगे, कर ले वो कर ले, मेरा कहने का मतलब ये हुकूमत के फेलियर को आप मुसलमानों पे ना डालें कि सारी कौम एक जैसी है। मेरे काफी दोस्त क्रिश्चियन है जो बेस्ट फ्रेंड हैं, ठीक है, हमने कभी एक दूसरे के बारे में इस तरह नहीं सोचा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जिन्होंने ये किया हम भी उन्हें कंडेम करते हैं, हम भी क्या कहते हैं उनके अगेंस्ट लेकिन इस्लाम खाली कंडेमनेशन से क्या होगा भाई? मतलब मेरे दीन को अगर कोई हाईजैक कर ले चंद मुट्ठी भर सो कॉल्ड लोग, तो मैं तो सड़क पे आऊंगा, मैं तो अपना गिरेबान चाक कर लूंगा, मैं कहूंगा मेरे मजहब को बदनाम कर रहे हो। तो आप लोगों ने भी तो कुछ नहीं किया ना अपने मजहब के जो फेथ सेविंग के लिए, क्या किया आपने? सर जी अब हम क्या गन उठा लें? गन नहीं उठा लें, मतलब क्या आप डरते हैं? मतलब गन ना उठाएं, आप कम से कम बुरे को बुरा तो कहे ना। बुरे को बुरा कह रहे हैं इसीलिए तो कॉल की है, बुरे को बुरा कह रहे हैं इसीलिए तो कॉल की है। लेकिन पाकिस्तान में बुरा नहीं कहते लोग, दहशतगर्दी के खिलाफ आर्मी जंग को अपनी जंग नहीं से मान रहे। आप लोग फिर वही बात आई थी ना कि पैसे 500 रुपए के लिए वोट दे दिया, ऐसे कर दिया। जो अच्छी हुकूमत को इलेक्ट करो, ये हुकूमत फेलियर है, मुसलमानों का फेलियर नहीं है, ठीक है। अरसलान, ये क्रिश्चियनों ने 500 पे वोट दे के तो नहीं, क्रिश्चियनों के वोट से तो अपने लीडर बेचारे हमारा तो बल्कि वो वोट ही इलेक्ट नहीं होते, हमारे सिलेक्ट होके जाते हैं। ये पूरी कौम का जो है ये रोना है, पूरी कौम को ये बात लागू होती है। और मुझे अच्छी तरह याद है इस्लाम के यहाँ मिलियन मार्च निकला था जब इराक की जंग शुरू हुई, तो पाकिस्तान में 45,000 लोग मर गए, उस पे तो मिलियन क्या पता नहीं 1,000 लोग भी नहीं निकले। सर मेरा जो कहने का मतलब था ना, मेरा कहने का मतलब था हम अपने मसीही भाइयों के साथ हैं। नहीं ये खाली जुबानी मतलब क्या बात कर रहे हैं आप? साथ ठीक है, चलिए आपकी कॉल का शुक्रिया। आप हमें ये बताइए अरसलान, आप हमें ये बताइए कि हम अगर प्रोटेस्ट यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं लंदन, शुरू नहीं करेंगे, हमें पाकिस्तान में अक़लीतों को बराबरी का कोई असर नहीं है, पाकिस्तान अक़लीतों पर पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है, उस वक्त हमारी बात सुनाई नहीं दी जाएगी। आपने ठोस इक़दाम की बात की, कौन से ठोस इक़दाम उनके लिए बारे में ये कहूँ क्योंकि हमें पंजाब हुकूमत से या पाकिस्तानी हुकूमत से हेलो जी जी सुन रहे हैं, बात बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए कि वो हमें तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अब जो हमारे जो लीडर है, इनमें अगर पाकिस्तानी मसीही कौम के लिए जरा भी हमदर्दी है तो ये किसी भी असम्बली में, कौमी से या सूबाई असम्बली में कदम मत रखें। जब ये असम्बलियों में नहीं जाएंगे तो पूरी दुनिया की मीडिया, पूरी दुनिया की दूसरी जो हुकूमतें हैं इनकी तरफ मतवज्जा होंगी। जावेद साहब आप ये बात कर रहे हैं, मैं अर्ज करूं कि जावेद साहब सुने जरा, सुने पूरी बात नहीं मेरी अर्ज सुने जरा। जावेद साहब आप इनकी बात कर रहे हैं, ये गूंगे बहरे अंधे जो बैठे हुए सियासतदान अकलीती, वो तो भी 7 दिन रिजॉल्व होने में वो देने के लिए भी तैयार नहीं है। ये 7 दिन की भी वो कुर्बानी दे, इस्तीफा नहीं दे रहे, शर्म नहीं आ रही उनको। उनमें भी ये कदम ना रखें, तब हमारे मसले रिजॉल्व होंगे। दूसरा जो हमारे जो कानून है, हमारी जो जितने दुनिया में मसीही हैं या पाकिस्तान में मसीही हैं, हमारी एक ही डिमांड होनी चाहिए, ये जो काला कानून है 3 रसालत का, जब तक ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि इसकी बुनियाद पर ही मसीहियों पर जुल्म होता है, जब तक ये खत्म नहीं होगा हम असम्बलियों में नहीं जाएंगे, हम इनके किसी भी सियासत भी। सर वो मर नहीं जाएंगे, क्या बात कर रहे हैं आप? मर जाएंगे, आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, वो मर जाएंगे। साहब कानून खत्म करने की बात बहुत दूर छोड़ दें, अभी कौन सा कानून लागू हुआ था? अभी इस पे कौन सी FIR काटी गई है? इस पे किसको कोर्ट में लाया गया? कानून तो है ही नहीं भाई, किसी को साबित ही नहीं हुआ, कानून तो चला ही नहीं और लोगों ने पहले कर दिया। कानून चेंज करने से कुछ नहीं होगा, मेंटेलिटी चेंज करने की बात है। वो उसकी तरह ये कानून जब ये इस किस्म के कानून खत्म होंगे, ये ऐसी है जैसे आप किसी जंगली दरिंदे के हाथ में कोई आप चीज दे देते हो, क्योंकि ये ऐसे कवानीन जो होते हैं तो महज़ब कौमों के लिए होते हैं। पाकिस्तान की कोई कौम महज़ब कौम नहीं है, वहाँ पे मेजॉरिटी दरिंदों की है। ठीक है, बहुत बहुत कॉल का थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कॉल लेते हैं, बल्कि आई बिलीव नईम वाइस साहब तजिया नगर हमारे साथ मौजूद हैं। नईम साहब थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। जी तस्कीन साहब थैंक यू वेरी मच। नईम साहब अभी जावेद साहब से भी बात हो रही थी, वो फरमा रहे हैं कि मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये जो अक़लीती नुमाइंदगान बैठे हुए हैं असम्बलियों में, वो तो अभी 7 दिन 16 मार्च को असम्बली की मुद्दत खत्म हो रही, 7 दिन के लिए भी इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं, वो तो मर जाएंगे, उनके जो टारगेट्स हैं पता नहीं क्या क्या उनके ख्वाब हैं वो चिकनाचूर हो जाएंगे। क्या फरमाएंगे ऐसे गूंगे बहरे अंधे जो नुमाइंदगान हैं? तस्कीन साहब
जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी। इवन कि हम ये कानून होने के बावजूद भी खुली डिबेट शुरू कर देते थे जब कभी हम वर्क प्लेस पे ये क्वेश्चन वगैरह करते थे, और मतलब हम बड़े सिक्योर होते थे, कभी किसी आबादी पे हमला नहीं हुआ। लेकिन ये जो पाकिस्तान का नरेंद्र मोदी शहबाज शरीफ है, ये इसके दौरे हुकूमत में ही सब कुछ होता है। ये हिंदू इनके आगे कुछ भी नहीं है जितनी ये जुम्मनी कौम है। और मैं तो ये समझता हूँ कि इस्लाम को और मुसलमानों को इनोसेंट क्रिश्चियनों का खून लग गया है, इनके मुंह को खून लग गया है। ये इनके खून के प्यो की लड़की भाई कब तक हम अपनी बेटियां कुर्बान करते रहेंगे? कब तक हम अपना खून पिला के इनको बड़ा करते रहेंगे? वो फाड़ लो तुसी भी डंडे भाई और चुक लवो तुसी भी लग पता जाए फिर भाई सैमसन ਅਸੀਂ 148 ਚੱਕਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਈਵਾਲ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲਿੱਤਰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ लगना है। बिल्कुल अंजू भाई एक और बात ये देखे, मैंने शुरू में बात की है, हमने कितने पादरी आए हैं, सारे बड़ी जोर दी असी गुस्से ना बोलते रहे, जज्बात है हमारे, बिल्कुल ठीक है। किसी ने मेरी बात को इंडोर्स नहीं किया कि हम अपनी कौम को इक्विप करें। हम बड़े रीजनेबल, हम बड़े रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। जितना जुल्म हम पे हुआ है, अब तक 70,000 टेररिस्ट बना चुके हैं देसी, लेकिन हमने हमारी टीचिंग ऐसी नहीं है। लेकिन यार अपने डिफेंस के लिए तो हर मीटिंग में हर जगह जी सॉरी सैमसन भाई मैं कह रहा हूँ हर मीटिंग में और हर जगह पे मैं यही कहता हूँ कि आज ये पादरी, आज ये हमारे मजहबी लीडर कहाँ हैं? आज इतने चर्चेज की, आज इतने बाइबल की बेरुमती हो रही है। आज यीशु मसीह का वो वाली एग्जांपल क्यों नहीं देते जब वो हैकल में गया था और हैकल की बेरुमती हो रही थी और उसने कोड़ा उठाया था? आज क्यों नहीं ये देते? ये खुद भी बुज़दिल है और इन्होंने हमें भी बेरों की जगह हमें पता नहीं क्या क्या इन्होंने बनाया। बिल्कुल ऐसे ही। मैं आपको वर्स याद दिलाना चाहूंगा, लिखा है कि कुर्ता बेच और तलवार ले ले, कि कुर्ते के बगैर तू सरवाइव कर लेगा, तलवार के बगैर सरवाइव नहीं करेगा, मार दिया जाएगा तू मेरे भाई। अभी हमें कुछ करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम टेररिस्ट बन जाए, और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि खुदा यहोवा पाक खुदा के लोग जो है पाकिस्तान में रहते हैं, हम में से शर्त या एक भी शख्स टेररिस्ट नहीं है, और हम कभी भी मुल्क पाकिस्तान के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। लेकिन ये जो अपने हमारे जमान भाई आए थे, वो कहते कि जी सारे पाकिस्तानी को निकालो, नहीं निकाल सकते हम। 30 लाख से ज्यादा हुकूमत के रिकॉर्ड में पाकिस्तानी है, 300 बिलियन रुपीस की जरूरत है हमें टिकट सिर्फ खरीदने के लिए। यहाँ पे अकोमोडेट कहाँ करेंगे? वहीं पे बेहतर करने हैं सिचुएशन हमें। नईम साहब अभी भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। नईम साहब, लोगों का पैसा, टैक्स का पैसा, यही लोग शहबाज शरीफ वगैरह लोगों को 2-2 लाख दे रहे हैं, जैसे भीख दे रहे हैं, तो टैक्स का पैसा उनको रिटर्न कर रहे हैं। लोगों ने तो इनकार कर दिया, उनका हमें पैसा नहीं चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो वो तो वहां नहीं रहना चाहते लोग अब। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, हमें इज्जत चाहिए, हमें एहतराम चाहिए। मैं एक गुजारिश करूं, मैं जो भाई बैठे हैं आपके साथ, मैं उनकी बात की तायीद करता हूं कि हमें अपना दफा वहां पे रह के खुद करना है, लेकिन उसमें कुछ और चीजें भी शामिल हैं। जब तक पाकिस्तान से जो बाहर रहते हैं मसीह लोग, किसी भी कंट्री में, जब तक वो एक नहीं होंगे, हम अपने पाकिस्तानी भाइयों का दफा नहीं कर सकेंगे। और एक बात 295 के ज़िमन में जनाब, ये तो कानून आज बना है, ज़ियाउल हक के जमाने में। हम अपने बचपन से देख रहे हैं कि ये लोग हमें नफरत, हकारत से देखते हैं, हमें चूड़ा, भंगी और पता नहीं क्या क्या, यहूदी की औलाद, और ये इन्होंने हमेशा हमारी बेइज्जती की है। और जब उस बात से इनका दिल नहीं भरा था, तो फिर ये तलवार जो है लटकाई गई। उन्होंने कहा ये इस तरह खत्म नहीं होंगे, उनको इस तरीके से खत्म किया जाए। बिल्कुल तो जनाब बात ये है कि हमें हर तरीके से इस्तेसाल या कटाव वो जारी था, और पता नहीं शायद खुदा न खास्ता जारी भी रहेगा। थैंक यू सो मच। और कशान साहब ने मैसेज किया, कशान बेनेट APML से वाबस्ता है हमारे दोस्त, वो कहते हैं कि एक अर्जेंट मीटिंग जो है वो ताउन करने के लिए तैयार हैं, और इस सिलसिले में आप नाज़रीन हमें फेसबुक पे या ट्विटर पे ज्वाइन कर सकते हैं और आपको तफसीलात बता दी जाएगी, क्योंकि पुरमन मुल्क की एहतजाज जो है वो बरतानिया और यूरोप में रिकॉर्ड करवाया जाना चाहिए। तफसीलात आप नोट करने, इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पे 1 मिनट के लिए रहेंगी। और नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी भाई, कौन साहब कहाँ से? जी तस्कीन भाई, मैं आसिफ माइकल बात कर रहा हूँ। आसिफ माइकल साहब शुक्रिया, कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
میں کروڈین سے بات کر رہا ہوں. بہت اچھا پروگرام ہے, تھینک یو ویری مچ. اور ہمیں بالکل بھرپور طور پر پروٹیسٹ کرنا چاہیے, دھرنا دینا چاہیے, اور نہ صرف بلکہ اپنی آواز اٹھانی چاہیے, اپنے ایم پیز اور کونسلرز کے پاس جانا چاہیے. اور میرے بھائی ہمیں اس گورنمنٹ کو جھنجھوڑنا ہے, ہمیں بتانا ہے اس گورنمنٹ کو کہ جیسے تمل لوگوں کو سری لنکا کے لیے کوئی بھی یہاں آ جائے وہ ڈپورٹ نہیں کرتے. ہمیں بولنا چاہیے یہاں کہ کوئی افغانستان سے سکھ آئے ہیں ان کو نہیں ڈپورٹ کیا جاتا, آسٹریلیا جا رہے ہیں پاکستانی شیعہ واپس چلے جاتے ہیں. ہمیں یہ ہوم آفس کو بتانا ہوگا, ہمیں تمام کو باہر نکلنا پڑے گا. آپ یہ صرف دیکھیں کہ ہم فکر کرتے تھے ہماری نوکری, ہم اگر ایک دن کی اپنی ویجز قربان کرتے ہم بہت بڑی تبدیلی جو ہے آپ کے دماغوں سے بھی نکالیں گے اور آپ کے گھروں سے بھی نکالیں گے اور آپ کے ملک سے بھی ہم یہ گن نکالیں گے. ان کو شرم آنی چاہیے. اور ہم ہمارے ہتھے لوگوں پر پولیس نے اسٹیٹ فائرنگ کی, آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا ضرور کل. یہ انتہائی جو ہے ظالمانہ حرکت ہے. ہم اس پر بالکل آواز اٹھائیں گے اور ان کو کہیں کہ اب یہ موقع ان سے ہماری ایک گال پر تھپڑ مارا, ہم نے دوسری کیا, تیسری ہم کہاں سے لائے. بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے. تھینک یو نیکسٹ کال ہے. ہیلو ہیلو جی بھائی, کون سا مارننگ. ہاں جی, میں برادر جان باسکو بول رہا ہوں. جی سلام جناب. تسکین, اور میری طرف سے آپ دونوں بھائیوں کو بہت بہت سلام. اور بڑے ٹائملی اچھا بہت پروگرام چل رہا ہے. اور میری خوش قسمتی کہ میں چرچ سے آیا ہوں اور میں نے لگایا اور ٹی وی لگا. دیکھیں, پہلی تو بات ہے کہ کنڈیم بہت سارے لوگوں نے کیا, ہم نے اپنے بڑا غصے کا بھی اظہار کیا. لیکن اگر ہم تھوڑا سا ہسٹری میں چلے جائیں تو کیا وجہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جتنے بھی حادثات جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ میں ہوتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں 97 کا شانتی نگر, اور اس کے بعد گوجرا دیکھ لیں, اور اب دیکھ لیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جی وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک ایکشن لیا. ہمیں یہ پتا چلے کہ جو 2009 میں جو ایکشن لیا گیا تھا, وہ جو کلپریٹ پکڑے گئے تھے وہ سارے کے سارے چھوٹ گئے. اور ایون کہ جو ڈی سی او جو تھا گوجرے والا, جو اس میں کام میں ملوث تھا, بلکہ پروموٹ کر دیا گیا ہے. تو ہم ان سے کس طرح کی توقع رکھیں اب اس چیز کی کہ یہ واپس ہمیں کوئی انصاف دے سکیں گے. میری تو سمجھ سے یہ بالا تر ہے کہ یہ جو ہے, اگر جس طرح کے سیمسن نے بات کی تھی, بڑی اچھی بات کی تھی کہ اس طرح کا کوئی لیڈر, جس طرح کے خاص طور پہ مشرف جیسا کوئی لیڈر آیا تھا کہ جس نے آ کے دیکھیں کہ اس نے یہ خیال نہیں تھا کیا کہ گورنمنٹ کیا سوچتی ہے, قوم کیا سوچتی ہے. انہوں نے جب لال مسجد پہ اٹیک کیا تو انہوں نے کس چیز کے خلاف کیا تھا کہ لوگ جو تھے حکومت کے خلاف کھڑے ہو چکے تھے. اور اس طرح اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیررسٹ جو لوگ ہیں جو کہ اس طرح کی مذہبی انتہا پسندی پھیلا رہے ہیں, اب ان کے خلاف بھی جو ہے حکومت کو ایک اسٹینڈ لینا پڑے گا. اور یہ بڑا مشکل ہے کہ ہمیں اس بار بھی انصاف مل سکے. تو میں کہتا ہوں کہ جان باسکو بھائی, میں آپ کو ایک اور بات بڑی مزیدار میرے دماغ میں آ رہی ہے. ایک ٹرینڈ ہے جس کو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے, اور اب تھوڑا زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اگر غور کیا جائے تو پہلا واقعہ شانتی نگر کا ایک گاؤں تھا جہاں ہوا, گوجرا جو ہے وہ شہر کے تھوڑا سا نزدیک آ گیا. اب یہ لوگ شہر کے بیچ میں گھس گئے ہیں. یہ اب جو ہے میٹروپولیٹن سٹیز بھی اس سے دور نہیں رہیں گے. کراچی میں بھی خدا نہ کرے کوئی ایسا واقعہ آ جائے. آپ نے سیمسن, آپ نے اور تسکین بھائی نے دونوں نے ایک چیز سنی ہوگی جو کل ٹیلی ویژن پہ میں دیکھ رہا تھا. ہمارے لیڈرز کہہ رہے تھے کہ جی وہ قرآن کا بھی والا دے رہے کہ جی ہمارے مسیحی لیڈر یہ کہہ رہے تھے کہ جی ایک اپنا کیا کہتے ہیں کہ ایک اپنا کیا کہتے ہیں ایک مسلمان کو مارنا پوری انسانیت کا قتل ہے. تو اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی ہم اپنا کیا کہتے ہیں کہ یا کسی بھی مذہب کا سے تعلق رکھتا ہو, ایک انسان کی ویلیو پھر بھی جانور سے زیادہ ہونی چاہیے. اور اس وقت پاکستان میں چاہے مطلب انسان جو ہے اس کو جانور سے بھی زیادہ وہاں جانور کی ویلیو سسٹم زیادہ ہے جی. تو مطلب پروٹیکشن جانور کی زیادہ ہے بنسبت انسان کے, اگر ہم انسان کے حوالے سے دیکھا جائے. اور اس کا سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ دو چیزیں جو مجھے دیکھنے کو آتی ہیں, اور جو میرے خیال سے جو کوئی بھی برادری ہو اس کو وہ چیز امپروو کرنی چاہیے. ایک علم, اور دوسرا ہمیں جو نعرہ اٹھانا چاہیے جو کسی بھی میڈیا پہ کسی بھی فورم پہ نہیں اٹھایا جاتا, وہ ہے کہ ویپن فری پاکستان. ہاں بالکل, ڈی ویپنائز کرنے کی باتیں تو بڑی ہوتی ہیں, ایم نے بھی کی, بڑی جماعتوں نے کی, کسی کی بل نہیں ہے. ویپن فری کر کے کیا کریں گے؟ دیکھیں یہ تو آگ لگائی ہے انہوں نے, اس میں کون سا ویپن یوز ہوا ہے؟ نہیں, وہ دیکھیں اس میں بات صحیح ہے کہ اس میں آگ لگائی بھی رہے ہیں, تو کم سے کم ڈیفنس کے لیے آپ کے پاس یہ ڈر نہیں ہے کہ جی کوئی دوسرا آ کے آپ کو گولی مار دے گا. اس وقت خوف زیادہ ہے. اور دوسرا ایک میری بات کمپلیٹ ہونے دیجیے, مین چیز یہ ہے کہ دیکھیں
ویپن فری پاکستان کریں گے تو تھوڑی سیکیورٹی ارینج کرنا آسان ہوگا. دوسری چیز یہ کہ علم بڑھانا چاہیے. علم بڑھانا چاہیے. اب چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے کرسچن ہو, یا کوئی بھی ہو, اس کو علم اپنا بڑھانا چاہیے تاکہ یہ جو مولوی حضرات ہیں, کہاں سے شروع کریں گے, یہ جو مولوی حضرات ہیں, میں آپ سے آدھی بات پہ ایگری کرتا ہوں. علم بے شک بڑھانا چاہیے, اور اس میں میں آپ کو ویسے فیکٹ بتا رہا ہوں. یہ آپ نے ابھی شو میں سنا ہوگا کہ کہا جا رہا ہے کہ صفائی کرنے والے, آن ریکارڈ بات ہے یہ, کرسچن کمیونٹی پاکستان میں ان ٹرمز آف پرپورشن دی موسٹ ایجوکیٹڈ کمیونٹی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے تھوڑے سے جو لوگ ہیں وہ صفائی کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اینڈ وی آر پراؤڈ آف دیٹ. آن ایوریج اگر بات کریں وی آر پراؤڈ آف دیٹ. آن میں نیشنل سٹیٹسٹیکل ڈیٹا کی بات کر رہا ہوں, کرسچن برادری, کرسچن قوم جو ہے پاکستان میں, وہ سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. زیادہ میکسیمم پرسنٹیج آف کرسچن کمیونٹی جو ہے وہ اسکول جاتی ہے. دوسری بات, یہ جو آپ نے ویپن فری کی بات کی ہے نا, یہ ویپن فری امریکہ کے لیے ٹھیک ہے, وہاں پہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کچھ کرتے ہیں. ہمارے پاکستان میں فری ویپن قانون ہونا چاہیے, ہر بندے کے پاس ویپن ہونا چاہیے. اب کراچی میں دیکھ لیں, مطلب جب شیعہ کی کلنگ ہوئی ہے تو وہاں کوئی ان کو بچانے کے لیے نہیں آیا, کوئی سیکیورٹی نہیں ہے, تو پھر لوگ اپنے مدد آپ کے تحت اپنے آپ کو سیو نہیں کریں گے. یہ ان کا بنیادی حق ہے, بالکل, اپنی فیملی کو, اپنے گھروں کو پروٹیکٹ کرنا. میرا خیال ہے ویپن فری کبھی نہیں سوچنا لیکن دیکھتے ہیں کہ اسلحہ بہت زیادہ ہے. خرم آپ کی کال کا شکریہ. سوری, نیکسٹ کال لیتے ہیں. ہیلو ہیلو ہیلو, جی بھائی, کون صاحب کہاں سے؟ ہیلو بردر تسکین, گاڈ بلیس یو برادر سیمسن, خداوند آپ کو بہت برکت دے. اور ہاں جی, میں سارا پروگرام دیکھ رہا تھا, بہت ساری انفارمیشن مل رہی ہے. اور بردر ایک بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی تھی, ایک نوجوان ینگ شاعر, اس نے کہا پڑا دوسری تھپڑ پہ گال تو تیسری کہاں سے لائے گا. اب یہ ہمارے جو منسٹرز ہیں, ہمارے جو رہنما ہیں, ان کے لیے اب یہ سوچنے کی بات آ گئی ہے, اور اپنی جو ان کے پاس پاور ہے اس کو اپنی کرسی بچانے کے لیے, اپنی صرف اپنا چھوٹا سا جو کمیونٹی انہوں نے رکھی اس کو بچانے کی ضرورت نہیں, بلکہ اب کو قوم کو بچانے کی ضرورت آ گئی ہے. ابھی یہ دیکھو, یہاں پر آپ نے ایک سلائیڈ دکھائی تھی, وہاں پہ لکھا یہ مسلم کا گھر ہے. اور سوچنے کی بات ہے کہ یہ جس ملک میں اب ہم رہ رہے ہیں, یا یہ لوگ رہ رہے ہیں, کیا یہ مسلم کا ملک ہے؟ بالکل. جب یہ لوگ ان کے لیے اتنا اچھا سوچتے ہیں تو کیا ان کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ابھی یہ دیکھیں کس طریقے سے پتھر اٹھا کے, اور ان بے معصوم لوگوں کے اوپر جن کے پاس نہ کوئی ایسی کوئی بات ہے, نہ انہوں نے کوئی ان کے خلاف کوئی ایسی بات کی ہے. میں آپ کو ایک گواہی کے طور پہ بات بتاتا ہوں بردر, ہمارے گاؤں میں ان لوگوں نے ایسے کیا کہ کروسیڈ ہو رہا تھا, مسیحی کروسیڈ, اور بہت سارے شر پسند لوگوں نے آ کے اس کروسیڈ کے باہر قرآن مجید کے پیپر پھاڑ کر اور باہر پھینک دیے. اور شکر بات اس بات کا کہ وہاں پہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے دیکھ لیا اور ان لوگوں کو پکڑ لیا, ورنہ انہوں نے وہاں پہ بھی, ہمارے گاؤں میں بھی ایسا ہی کرنا تھا. یہ مٹھی بھر لوگ نہیں ہے میرے بھائی, ان کے پیچھے پوری قوم لگی ہوئی ہے جو ان مٹھی بھر لوگوں کو استعمال کرتی ہے. آپ کے پاس کوئی لیٹسٹ غالباً اپ ڈیٹ بھی ہے اگر؟ میرے پاس یہ ہے کہ ابھی جو لاہور سے اپ ڈیٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے یہ اسمبلی ہال تک جانے کے لیے بہت کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہاں پہ بہت پتھراؤ ہے اور شیلنگ ہو رہی ہے, پلاسٹک کی گولیاں چلائی جا رہی ہیں, اور دوسری طرف جو اپنے کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ بھی ان پہ پتھراؤ کر رہے ہیں, وہ بھی ان پہ پتھراؤ کر رہے ہیں. اور بہار کالونی, یوحنا آباد, گرین ٹاؤن, وہاں سب چیزیں جو ہے وہ بلاک کی گئی ہیں, اور ہر طرف دھواں ہی دھواں اور شیلنگ ہے اور لڑائی جھگڑا. اور یہاں یو کے اور یورپ میں بھی اس طرح پرامن احتجاج ہونے چاہیے, پرامن یہاں پر احتجاج ہونا چاہیے. اور ہمارے جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں میرے بھائی, ان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنی کمیونٹی کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان کے آپ ایجوکیشن کے لیے کیا کر رہے ہیں. یہاں پر بیٹھ کے بڑی بڑی گاڑیوں میں آپ جھومتے پھرتے ہیں, آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ وہ لوگوں کے بچے جو یتیم ہیں, جن کے پاس کھانے کے لیے ایجوکیشن کے لیے ان کے لیے کچھ کریں. نیکسٹ پروگرام بھی رکھتے ہیں, خدا کرے جب منگل کو ہوگا عوام شو, تو اس پہ بھی بات کریں گے. سمسن بالکل آخری منٹ ہے, ڈان نیوز بڑا ممتاز ادارہ پاکستان کے, انہوں نے کہا ہے کہ ساون مسیح نامی جو مسیح شخص ہے, جس کی اوپر ساری یہ خبر بیس تھی, یا سارا پروٹیسٹ وغیرہ یا جو کچھ بھی ہوا, وہ بے گناہ ثابت ہو جائے گا, کیونکہ اس پہ ابھی کچھ بھی ثابت نہیں ہو رہا. یہ جنہوں نے کس منہ سے اب یہ معافیا مانگیں گے, پتہ نہیں, مجھے نہیں ویسے لگتا کہ یہ معافیا مانگیں گے یا شرمندے ہوں گے. مطلب یہ کیا ہوگا, مطلب وہ تو بے گناہ ثابت ہونے جا رہا ہے, تو یہ اب کیا مطلب, آئی ڈونٹ ہیو ورڈز. یہ بالکل معافی نہیں مانگیں گے, اور انہوں نے, یہ ان کی خصلت میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ نہ شرمندہ ہوں گے, نہ معافی مانگیں گے, نہ سوچیں گے کہ کل کل کو کوئی الزام لگتا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں. یہ بات ہمیں سب ایسے لوگوں کو یاد دلانی چاہیے. دیکھیں, میں جو پہلے بھی کہہ رہا تھا, میں اس بات پہ ابھی بھی اس پوائنٹ کو ڈیفینڈ کرتا ہوں
وہاں پہ ظلم ہر کسی کے ساتھ ہے. کرسچن ہی تو ہم پستے ہیں, اور میں آپ کو بتا دوں ہم کرسچن بہت وی آر بیٹر آف پیپل, ہم شور مچاتے ہیں. نیکسٹ شو کر لیتے ہیں منگل والے دن, رننگ آؤٹ آف ٹائم. وہ مجھے بتایا گیا کہ بالکل اور انہی آپ کے الفاظ کے ساتھ کہ اگر خدا یسوع المسیح نے ہمیں بتایا کہ ہمیں اپنے بچاؤ کے لیے ہتھیار اٹھانا ہے تو وہ بھی جائز ہے. اور تھینک یو فار میکنگ ٹوڈے ان دا مارننگ, اور آپ کے جذبات کی بھی قدر. اور اسی پیغام کے ساتھ روتے ہوئے چہروں کے ساتھ آپ کو چھوڑتے ہیں, لیکن آپ دعا ضرور ان کے لیے کر سکتے ہیں. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے جے مسیح کی. برادری کے آج 100 سے زیادہ گھر جلا دیے. وکیلوں نے دعویٰ کیا ہے کہ مشتعل مظاہرین نے 100 سے زائد گھروں کو آگ لگائی, جبکہ متعدد موٹر سائیکلیں اور رکشے بھی جلا دیے. یہ گھراں نوں بچانا کاروائی کون کرے؟ پولیس ہی کرتی ہے. انہوں نے کچھ نہیں کیتا. گھر جل گیا, بچے بے روزگار, رشتہ جل گیا, تو کہاں جائیں گے ہم؟ اور کس طرح گھر ساری عمر کی پائی پونجی سی غریباں تم سے فریاد کرتے ہیں ہم, تم سے فریاد کرتے ہیں ہم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. میرا نام جانی مسیح. غلطی ہے ایک آدمی کی, ساتھ کیوں سزا دو؟ ہمارا تو نہ گناہ, ہم نے کیا کیا ہے؟ جو ہم نے کیا تو ہم تو ظلمدار ہیں, لیکن ایجاستی ہے ہمارا سارا پرم کر دیا, بیبلا بھی ساڑ دیا, ہر شے ساڑ دی. ہم نے کیا کیا؟ کوئی گناہ کیا, غلطی کی ہے؟ دیکھو آپ ہی تم صاف کر دو, ہمارا نہیں, ہمارا ہم صاف تم نے کرنا ہے. جب خدا کرے گا جب تم کرو.